आज मैं बात करूँगा कुछ हटके। बहुत से लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करने चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड को कैसे एफ़िशिएंटली यूज़ करना चाहिए और क्रेडिट कार्ड से हम कितने फ़ायदे या कितना गेन कर सकते हैं या उनका एफ़िशिएंटली उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या-क्या नुकसान हैं और कहाँ हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए और कहाँ इसे फ़ायदा नहीं इसका हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड का सिर्फ़ नुकसान ही होता है, तो ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे भी हैं और नुकसान कुछ केस में है कि अगर हम उसे डिसेंटली उसे यूज़ नहीं करते हैं, तभी उसके नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड के काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बैंक आपको एक श्योरिटी दे रहा है, एक गारंटी दे रहा है कि हम 40 से लगभग 40 दिन के आसपास की क्रेडिट लिमिट हम आपको दे रहे हैं कि अगर आप हमारे पैसे यूज़ करते हो, तो आपको 40 दिन तक उसका कोई भी ब्याज या कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं, अगर आप टाइम से पेमेंट करते हो तो। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर आपके पास किसी एट अ टाइम कोई परेशानी है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है, क्रेडिट कार्ड अगर आप एफिशिएंटली यूज़ करते हो, डिसेंटली यूज़ करते हो, टाइम से उनकी पेमेंट करते हो कार्ड की, तो आपका सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम अच्छे-अच्छे ऑफ़र आते रहते हैं लोन के, आपको सस्ते रेट से लोन मिल सकता है ज़रूरत पड़ने पर। आपका अच्छा सिविल रिकॉर्ड बिल्ट होता है। दूसरा सबसे अच्छा और बड़ा फ़ायदा ये भी है, कुछ लोगों की ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी भर वो काम करते रहते हैं और लेकिन वो क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लेते और जिसकी वजह से कभी उन्हें जब एट ए टाइम लोन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें लोन लेने में उन्हें महंगा रेट से भी मिलता है, टैक्स रेट से भी मिलता है, और दूसरा उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। और जबकि क्रेडिट कार्ड से प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर भी आते रहते हैं, जिन्हें वो इंस्टेंटली अवेल कर सकते हैं। तो सबसे ये भी एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपको जब पैसों की ज़रूरत हुई और आपको तुरंत पैसा मिल गया लोन के रूप में, कार्ड तो है ही, साथ में लोन के रूप में भी आपको मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या हम कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, क्या हम क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा अर्न भी कर सकते हैं? तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मतलब हमेशा अर्न कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसके फ़ायदे हैं, आप कुछ हद तक पैसे अर्न भी कर सकते हो। उसके लिए मार्केट में आज के टाइम में काफ़ी ऐसे कार्ड हैं, जिनसे आप पैसे कमा भी सकते हो। नाम अगर आपको चाहिए कि मैं नाम भी बताऊँ विद एग्ज़ाम्पल, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से ऐसे कार्ड हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। इवन 3% से 4% तक आप पैसे कमा सकते हो आपके यूज़ेज़ पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो 5% तक कैशबैक देते हैं और कैशबैक भी रियल मनी मॉनेटरी फॉर्म में, मतलब कि आपने यूज़ किया कार्ड को और आपने जितना यूज़ किया, सपोज आपने 1 लाख यूज़ किया और तो आपको 5,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड में वापस कैशबैक के रूप में मिल जाएंगे एंड ऑफ द मंथ या नेक्स्ट मंथ, बिफोर योर नेक्स्ट जनरेशन, बिफोर योर नेक्स्ट बिल जनरेशन डेट। तो ये सीधे सीधे आपको मॉनेटरी फॉर्म में आपको कैशबैक मिला। ये आप इसे रियल कैश के भी मान सकते हो, क्योंकि आपको इसमें सीधे सीधे आपके कैश में क्रेडिट कार्ड में ही ये क्रेडिट हो जाता है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, वो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान के चलो आपके पास कार्ड है, उसमें 5% का कैशबैक है। आप किसी मर्चेंट के पास गए, किसी दुकानदार के पास गए, आपने उसे परचेज किया, मान लो आपने महीने में 1 लाख रुपए का स्पेंड कर दिया
उस 1 लाख में से सपोज़ कि आपके एमडीआर जो चार्जेज़ होते हैं, जो आपसे कोई दुकान वाला लेता है, जो जेन्युइन दुकान वाले होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2% लेते हैं। 2% कोशिश करें कि 2% से ज़्यादा किसी को नहीं देना है, क्योंकि जेन्युइनली 2% से ज़्यादा एमडीआर नहीं होते, और आपसे अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उसमें भी आपसे वो कमा रहा है कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा लेके। तो कोशिश ये करें कि 2 से 1.5 से 2% के बीच में ही आप एमडीआर चार्जेज़ के रूप में एक्स्ट्रा दें, अगर कोई लेता है तो। कोशिश तो यही करें ना दें, लेकिन अगर फिर भी बंदा नहीं मानता है तो आप 1.5 से 2 के बीच में ही दें। 2 से ज़्यादा किसी भी कीमत पे किसी को एक्स्ट्रा पैसे ना दें, अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो, क्रेडिट कार्ड से स्पेशली। डेबिट कार्ड के केस में तो और भी कम होता है, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड की। तो अगर आपने 1 लाख रुपए स्पेंड कर दिए 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपके अगर एमडीआर 2% लग जाते हैं तो 2000 रुपये आपके एमडीआर आपने एक्स्ट्रा दे दिया एमडीआर के रूप में, जबकि आपको मिलना कितना है, 5000 रुपये। तो सीधे सीधे आपको जो फ़ायदा हो गया वो हो गया 3000 रुपये का। लेकिन ये एक तो ये कंडीशनल है, दूसरा आप हर महीने तो 1 लाख रुपये स्पेंड नहीं कर सकते। फिर भी जब आप खर्चा कर ही रहे हो तो ऐसे ही सही कम से कम आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान देना ये है कि आपको ना कार्ड यूज़ तो करना है, बट इतना नहीं करना है कि आप आगे फंस जाएं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर आप एक साल में 10 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड की करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आप सारा रिकॉर्ड होता है जो कि पैन कार्ड से लिंक होता है, और हर बैंक रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसलिए ध्यान रखें कि साल में ऑनलाइन 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन ना करें, उससे बचें, उतने यूजेस करने से बचें उस कार्ड से, किसी भी कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। और कैश में तो बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि वह हालांकि कैश की लिमिट होती है, कैश की या आप बैंक में जाके जो पेमेंट करते हैं वो 2 लाख तक की होती है साल की, लेकिन कैश से तो बिल्कुल बचें। कैश का कोई भी यूज आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए ना करें, जितना हो सके उससे बचें, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। दूसरी बात कि क्या हमें फाइनली मैं आपको बताऊं क्रेडिट कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड जो है हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसे डिसेंटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितने इसके फ़ायदे हैं उससे गंभीर इसके नुकसान भी हो जाते हैं अगर हमने कोताही बरती इसे यूज़ करने में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ क्लैरिटी के साथ और नाम के साथ अगर आप चाहते हो कि मैं क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, मैं कुछ कार्ड के नाम बता ही देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे कि एक्सिस का एस कार्ड, इस पे 2% कैशबैक मिलता है। एसबीआई का 2% तो फ्लैट मिलता है इस पे, एस कार्ड पे, एक्सिस के। इवन अगर आप गूगल पे से यूज़ करते हो इस पे, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर, जैसे रिचार्ज में या बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या कोई भी बिल भुगतान करने पे, तो आपको सीधे सीधे 5% का कैशबैक आपको मिलता है, जो कि काफ़ी होता है। ऐसे ही एसबीआई का कैशबैक कार्ड है जिस पे आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे। तो ये कुछ कार्ड है जिस पे आप अच्छा खासा कैशबैक कमा सकते हो। धन्यवाद।